हे गाइस हाय। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ज्यादा वक्त आपका बिल्कुल नहीं लेने वाला हूं, हार्डली 3 से 4 मिनट। बट इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई सीबीएसई क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। जैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी 15 से शुरू हो सकता है, जैसे आपके प्री बोर्ड्स कब हो सकते हैं, है ना, जैसे आपके सीबीएसई 10th का रजिस्ट्रेशन कब हो सकता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है और इसको मैं पिछले साल के कंपैरिजन से बताऊंगा, आपको रिलेट कर बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि आपका एग्जामिनेशन फरवरी 15 से ही शुरू होना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को, क्योंकि ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और मुझे बताना कितने बच्चे चाहते हैं कि भाई एग्जामिनेशन फरवरी 15 से ही शुरू हो। ठीक है, आप सीधा आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। पहले बात करते हैं कुछ ऐसे डेट्स जो नॉर्मल हैं लेकिन जानना जरूरी है, मतलब ये ठीक ठाक डेट्स है। ठीक ठाक मतलब कि भाई इनका इंपॉर्टेंस इतना मैसिव नहीं जितना मैं इसके बाद वाले डेट्स बताने वाला हूं। सो दी सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट डेट्स, लेट्स लुक एट इट राइट नाउ। सबसे पहले आपका जो टर्म एग्जामिनेशन है, यानी कि आपका जो यूनिट टेस्ट एग्जामिनेशन वगैरह होता है, यूनिट टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट, वो आपके जुलाई अगस्त के महीने में होता है और मोस्टली आपके यूनिट टेस्ट वगैरह अब तक तो हो चुके होंगे, है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 10th होती है आपके अक्टूबर के महीने में, लेकिन क्लास 9th में। ठीक है, पिछले साल इसी महीनों के आसपास आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा 10th के लिए, है ना। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल बात बताने वाला हूं, प्लीज इसको नोट डाउन करना। सीबीएसई आपके जो रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के लिए पर सब्जेक्ट आपको 300 रुपए पूछती है, पर सब्जेक्ट आपसे 300 रुपए पूछती है रजिस्ट्रेशन पर सब्जेक्ट। तो अगर आपका मिनिमम 5 सब्जेक्ट का है तो रजिस्ट्रेशन फीस फॉर योर सीबीएसई क्लास 10th एग्जामिनेशन होती है 1500 रुपए। ठीक है, तो आपके स्कूल के लिए 1500 रुपए लेना जायज है और ये आपके स्कूल वालों ने लिया भी होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लास 9th में हो जाता है आपके सीबीएसई क्लास 10th का। नहीं हुआ है तो फिर इस साल होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या होती है, स्कूल वालों को आप लोगों का डिटेल्स भेजना पड़ता है सीबीएसई को। अगर आप सीबीएसई एग्जामिनेशन दे रहे हो, उन डिटेल्स में आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भरे जाते हैं, जिसके बेसिस में आपका रोल नंबर बनता है सीबीएसई क्लास 10 के लिए, जिसके बेसिस में आपका एडमिट कार्ड बनता है। ठीक है बेटा, और इस रजिस्ट्रेशन के लिए पर सब्जेक्ट ये आपका बनाया जाता है 300 रुपए का। और ये भी डिटेल्स में डाली जाती है कि आप कोई इलेक्टिव्स ले रहे हो नहीं, जैसे आपने कोई इलेक्टिव लिया होगा, कोई आपने एडिशनल सब्जेक्ट ली होगी, है ना, सीएस हो जाए, सीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो जाए, आईटी हो जाए या एआई हो जाए, कुछ ना कुछ आपने लिया होगा, कोई एडिशनल सेकंड लैंग्वेज लिया होगा, थर्ड लैंग्वेज लिया होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन सीबीएसई को भेजना जरूरी होता है। वरना सीबीएसई को कैसे पता होगा कि आप कौन सा टेस्ट लिखने वाले हो, आपके लिए पेपर बनाना नहीं बनाना है, आपका रोल नंबर कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में गए, सब सीबीएसई को कैसे बताओगा जब तक स्कूल वाले भेजेंगे नहीं। करेक्ट है, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पिछले साल से शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपने पिछले साल कर लिया है और 1500 यानी कि पर सब्जेक्ट 300 से ज्यादा पैसे स्कूल वालों ने मांगा है, तो समझ लेना भाई लूटे गए आप। और कितने फीस मांग, मैंने पिछले साल मैंने जब वीडियो लिया था तो मुझे बच्चों ने बताया सर मेरे में तो स्कूल में तो 5000 मांग लिए थे, 4000 मांग लिए, 3500 मांग लिए। तो अगर ज्यादा मांगे जा रहे हैं तो पूछता हूं उनसे जरूर कि भाई इतने पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं। और बहुत सारे स्कूल्स में ये जो रजिस्ट्रेशन फीस है आपके स्कूल के फीस का भाग होता है, जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में भाई फीस 1 लाख 1.5 लाख पर साल की होती है, तो वहां पर इंक्लूडेड होता है। वो नहीं इंक्लूड है तब भी, तो अब तो भाई पूरे लूटे जा रहे हो तुम, समझ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं भाई, मुद्दे पर आते हैं। ओके, तो ये अक्टूबर के महीने में। इस साल फिर क्या होगा, इस साल आपका फाइनल चेक होगा। आपके स्कूल में क्लासरूम्स में आके आपके टीचर्स आपको एक फाइल देंगे, रजिस्ट्रेशन मतलब पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट देंगे। उस डॉक्यूमेंट में आपको बोलेंगे भाई चेक कर लो कि आपका नाम सही है, आपके पापा का नाम सही है, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, जो भी आपके डिटेल्स है ना उनको क्लियरली चेक करना बेटा, क्योंकि एग्जैक्टली इसी चीज में आपका मार्कशीट बनेगा, पासिंग सर्टिफिकेट बनेगा, टीसी बनेगा, सब कुछ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सब कुछ आपके इसी डिटेल से बनेगा जब आप 10th पास हो जाओगे। और याद रखना बेटा कि 10th मार्कशीट जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट आईडी प्रूफ होती है आपका, पहली बात पर्सनल आईडी का, साथ ही साथ आपके आने वाले बहुत सारे जगहों में 10th ग्रेड एक एज प्रूफ जैसे भी मानी जाती है, आपकी आईडी प्रूफ जैसे मानी जाती है। बहुत जगहों में और उसको पूछी जाएगी, चाहे वो 12th हो, कॉलेज एडमिशन हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, कहीं पे भी 10th का मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई गलती हो जाती है 10th के डिटेल्स में, फिर आपको फिर जाना पड़ेगा वकील के पास, एफिडेविट बनाना पड़ेगा, वो सब बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मेक श्योर कि अपने डिटेल्स आप अच्छे से चेक कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो अक्टूबर में अगर आप 10th में अभी हो तो आपके पास ये चेक करने के लिए आएंगे, और अगर आपने 9th में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर 10th में भी रजिस्ट्रेशन आपका होगा। और प्राइस मैंने आपको बता दी। मिड टर्म्स आपके सितंबर अक्टूबर में होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा मिड टर्म टेस्ट सीरीज चलने वाला है इस पूरे चैनल पे। साथ ही साथ आपका प्री बोर्ड्स होना चाहिए नवंबर टू जनवरी तक। अब एक बात और अपने स्कूल में पहले से पूछ के रखना कि कितने प्री बोर्ड्स होने वाले हैं आपके। कुछ स्कूल्स में 2 होते हैं, कुछ स्कूल्स में 3, कुछ स्कूल्स में 5, कुछ स्कूल्स में 7 प्री बोर्ड्स होते हैं। लकी हो बच्चे जिनके सिर्फ एक प्री बोर्ड होता है। तो कितने प्री बोर्ड्स होने वाले पहले से पूछ रखना, क्योंकि उस दौरान फिर आपको बोर्ड्स की पढ़ाई करने का
वक्त नहीं मिलेगा। नवंबर टू जैन बिना छुट्टियों के प्री बोर्ड चल रहे होंगे फिर, ठीक है। अब आगे बात है फिर आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन हमेशा फरवरी टू मार्च चलती है 10th वालों के लिए, और फरवरी टू अप्रैल चलती है 12th वालों के लिए, ठीक है। फरवरी टू मार्च चलती है 10th वालों के लिए, फरवरी टू अप्रैल चलती है 12th वालों के लिए। अब बारी आती है कि भाई वो कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स है सर जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। अब आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट डेट बेटा, प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये है आपका डेट शीट रिलीज, ठीक है। आपका डेट शीट रिलीज हो जाए, यानी कि आपका सीबीएसई क्लास 10 का बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल रिलीज होगा दिसंबर के महीने में। पिछले साल दिसंबर 29 के आसपास रिलीज हो गई थी, सॉरी उससे पहले हो गई थी डेट शीट। पिछले साल तो सीबीएसई बहुत पहले पहले दे रहा था। और सितंबर के महीने में, यानी कि जो सितंबर का महीना आ रहा है उसमें सीबीएसई अपना सैंपल पेपर भी रिलीज करेगा, ठीक है। सैंपल पेपर भी सितंबर के महीने में रिलीज करता है सीबीएसई, वो डेट भी मैं मेंशन कर देता हूं यहां पर। डेट और टाइम टेबल आपका रिलीज होगा दिसंबर के महीने में, और बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले साल भी फरवरी 15 को ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि मैंने चेक किया फरवरी 15 कौन से दिन आ रहा है, इट इज कमिंग ऑन ए सैटरडे सीबीएसई शुरू कर सकती है। अब फरवरी 15 स्पेशल डेट क्यों है सर, क्योंकि पिछले 2 साल अगर आप देखोगे तो फरवरी 15 को ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, और पिछले 2 साल आप देखो तो अप्रैल 10 तक आपका एग्जामिनेशन गया है सीबीएसई क्लास 12 को मिलाकर। लेकिन सीबीएसई 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो मोस्टली मार्च 25 के अंदर खत्म हो जाता है, ठीक है। मार्च 25 के अंदर सीबीएसई 10th का एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, और 12th का एग्जामिनेशन अप्रैल 10 तक चलती जाती है, ठीक है बेटा। तो फरवरी 15 से मार्च 25 तक एग्जामिनेशन चलेगा। अब ये देखकर चौक मत जाना और एकदम खुश मत हो जाना कि सर 5 ही सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है और 1 महीने का टाइमलाइन है। नहीं बेटा, ये सारे इलेक्टिव्स वगैरह मिलाकर है। तो फरवरी 15 को तो आपका इलेक्टिव शुरू होगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट एग्जांपल भी दिखा देता हूं कि भाई ये क्यों ऐसा है। ये पिछले साल का टाइम टेबल बेटा, आप देखोगे 26 फरवरी को आपका, फरवरी 15 से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हुआ, एडिशनल सब्जेक्ट वगैरह चालू होना शुरू हो गए, लेकिन मेन एग्जामिनेशन इंग्लिश का होता है 26 फरवरी को, ठीक है। तो फरवरी 15 से 26 11 दिन जा चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद 5-6 दिन के अंदर आपका 2 मार्च को साइंस हुआ था, सोशल साइंस 7 मार्च को था, और 11 मार्च को आपका मैथमेटिक्स हुआ था। आप देखो कितना दिन लगा भाई, 15 दिन ना। 15 दिन में आपका मेजर एग्जामिनेशन खत्म। 26 फरवरी, 15 दिन भी नहीं है भाई, 26, 27, 28, 29, पिछले साल का लीप ईयर था, नहीं इस साल लीप ईयर था ना, तो 27, 28, 29, तो 4 दिन आपका निकला, और 4 प्लस ये 11, तो 15 दिन में आपका एग्जामिनेशन खत्म हो गया। आने वाला जो साल है वो लीप ईयर भी नहीं है, तो आप समझ लेना कि भाई आपका जो सारा एग्जामिनेशन है, मेजर एग्जामिनेशन, वो 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। और जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है फिर चलो वो अलग होंगे, बट मेजर एग्जामिनेशन इतने होंगे पर, और 15 दिन का वक्त ही मिलेगा आपको। ये क्योंकि पिछले साल भी बच्चों ने गलती कर दी थी, मेरी बात मान ही नहीं रहे थे बच्चे, मेरी बात मान ही नहीं रहे थे बच्चे यूट्यूब पर, और मैंने बताया भी था, कई बार बताया था। फिर बच्चों ने आकर बोला सॉरी सर आपकी बात मान ले तो अच्छा होता, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में लोग बोल देते हैं कि भाई फरवरी 15 से अप्रैल 10 तक का वक्त है आपके पास, चिंता मत करो, सही बात है, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन ही मत दो। फरवरी 15 से अप्रैल 10 तक आपका 10th 12th दोनों का एग्जामिनेशन चालू होता है, और सीबीएसई हमेशा कॉमन बताता है कि भाई आपका बोर्ड एग्जामिनेशन यहां से यहां तक चलेगा, 10th और 12th का दोनों साथ में बोल रहा है, वो सिर्फ ये नहीं बोल रहा। फिर आप टाइम टेबल देखो ना, फिर आपको देखिए टाइम टेबल के फरवरी 15 से 10 दिन तक तो सिर्फ आपका क्या चल रहा है भाई, एडिशनल सब्जेक्ट चल रहा है, मेजर एग्जामिनेशन फिर उसके बाद 15 दिन के अंदर खत्म हो जा रहा है। तो बेसिकली आपका इफेक्टिव एग्जामिनेशन 15 दिन के अंदर खत्म होता है। 15 दिन में आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट मान लो, 3 दिन की एवरेज छुट्टी मिल रही है आपको, तो टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल सही है, उसके पहले पढ़ाई कर लेना है। लेकिन इस अफवाह में भी नहीं रहना है कि भाई ओए होए होए बढ़िया मजा एकदम चिल है भाई, फरवरी 15 से अप्रैल 10 कितना 55 डेज का बोर्ड एग्जामिनेशन, ओ नहीं भाई, गलत फहमी मत रहो। अगर अभिषेक सर पे डाउट हो, पिछले साल का टाइम टेबल जाकर देख लो, ये उसी से निकाला हुआ है, ठीक है। बस सर्च करो गूगल में सीबीएसई क्लास 10 2023 टाइम टेबल, मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप ऑलवेज अंडरस्टूड दिस, और आपकी आंखें थोड़ी खुल गई होंगी और आपको आइडिया लगा होगा कि भाई एग्जामिनेशन कब से कब तक होने वाला है। एक चीज जो मैंने मिस आउट कर दी, जो मैं कहना चाहता हूं आपको, कि भाई आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर आपके स्कूल में होता है तब भी आप पूछ लीजिएगा कि प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे स्कूल्स में क्लास 10 का प्रैक्टिकल्स होता भी नहीं है, टीचर्स अपने आप मार्क्स अपडेट कर देते हैं। आप पूछ लेना, अगर होता है तो फिर वो जैन 2 से फरवरी 14 के बीच में होंगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक और मैं सेशन लेना चाहता हूं जहां पर मैं अटेंडेंस के बारे में बात कर रहा हूं कि 10th में अटेंडेंस कितना होना चाहिए आपका मिनिमम, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सको। हाँ, एक मिनिमम अटेंडेंस है, अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल दी बेस्ट, फोड़ कराना, पीस।